दोस्तों एक बात मैं डे वन से कह रहा हूं कि पीटीआई का रिवाइवल जरूर होगा। पीटीआई एक बार फिर अपने पांव पर खड़ी होगी और अब वो बात सच साबित हो रही है। एक बहुत बड़ी खातून रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुकी थी, अब उनकी वापसी की, उनकी वापस एंट्री की खबर है। वो आज मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो खुशी खुशी पाकिस्तान आए थे, अब उनकी हालत ये हो चुकी है कि वो मुर्दों को सजदा करने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों ये खबर भी आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। खबरें इंतहाई चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि कोई खबर आपसे रह ना जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पीटीआई से, फिर मियां साहब की तरफ बढ़ेंगे। तो पीटीआई पर बहुत मुश्किल आपने वक्त देखा, बहुत मुश्किल वक्त आया। लोग पार्टी छोड़ गए, इज़हार लाताल्लुकी किया। अच्छा, पीटीआई छोड़ने वालों की कैटेगराइज अगर हम उनको करें तो कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान किया और दूसरी जमातों में शामिल हो गए, आईपीपी या किसी और जमात में। कुछ लोग थे जिन्होंने पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान किया, साथ में सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। उनमें श्री मजारी साहिबा का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है, और जिनके बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे उनके जाने का जाती दुख हुआ। ऐसी और बहुत सी मोअज़्ज़िज़ खवातीन थी पीटीआई की जिन्होंने पार्टी छोड़ी, सियासत को भी छोड़ा। मलिका बुखारी का उनमें नाम था, और पंजाब से मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा, और सादिया सुहेल राना साहिबा थी, और बहुत सारी खवातीन। इसी तरह मर्द हजरात बहुत सारे थे। तो डिफरेंट तरीकों से लोगों ने पीटीआई को छोड़ा। अच्छा, इससे थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो इमरान खान साहब ने एक बात की थी जब पीटीआई पर क्रैकडाउन हो रहा था। इमरान खान साहब अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, इवन 9 मई भी नहीं हुआ था। तो खान साहब ने अपने रहनुमाओं को कहा था कि अगर आपको पुलिस पकड़ती है, आप पर तशद्दुद करती है कि इमरान खान के खिलाफ ये बात करनी है या गवाह बनना है या पीटीआई को छोड़ना है, तो आपने तशद्दुद अपने ऊपर नहीं करवाना। आपने चुपचाप वो बयान दे देना है, उनकी बात मान लेनी है और अपनी जान छुड़वा लेनी है। बाद में इलेक्शन होगा, हम इनका मुकाबला इलेक्शन में करेंगे, हम जुल्म का बदला वोट से लेंगे, ये खान साहब ने कहा था। और कुछ पार्टी रहनुमा बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने इस बात पर मिनो अन अमल किया। और जब उनको पकड़ा गया या उनको गिरफ्तार किया गया या उनको ब्लैकमेल किया गया, डराया धमकाया गया, तो उन्होंने फौरन लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अच्छा, इसमें कुछ असली नस्ली थे और कुछ फसली बटेरे थे। जो तो थे फसली बटेरे, वो तो छलांगे लगा के दूसरी पार्टीज में चले गए, इवन पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ बयानबाजी भी की। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो खामोशी से पीटीआई छोड़ गए, खामोश होकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जी, हमारा जो मकसद था सियासत में आने का वो सिर्फ पीटीआई में आने का था, इमरान खान साहब की वजह से था, उनके विजन की वजह से हम सियासत में आए थे। लिहाजा अगर पीटीआई नहीं, इमरान खान नहीं, तो हम भी नहीं, सियासत से आउट हो गए। लेकिन उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये था कि जब पीटीआई के हालात बेहतर हुए तो हम वापस जरूर आएंगे। तो दोस्तों बाज़ाहिर तो आपको नहीं लग रहा कि हालात ठीक हैं, लेकिन हुजूर हालात ठीक हो चुके हैं। और कैसे हुए हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। हालात इस तरह से ठीक हुए हैं कि एक दहशत फैलाई गई, क्रैकडाउन इतना सख्त किया गया, लोग डर जाएंगे, पीटीआई छोड़ जाएंगे, पीटीआई टूट जाएगी। एक वक्त तक तो वो खौफ बरकरार रहा, लोग डरते भी थे, डर के घरों में रहे और घरों से बाहर रहे कई कई हफ्तों महीनों तक। लेकिन बिलाकर ये जो खौफ होता है ना, ये खौफ वक्ती होता है, आहिस्ता आहिस्ता खौफ खत्म होता है। और अब वो खौफ खत्म हो गया है, अब वो खौफ का बुत टूट चुका है, अवाम उस खौफ से निकल आए हैं। और अब अवाम जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। ना वो पुलिस से डरते हैं, ना वो गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना वो अगवा होने से डरते हैं, ना ब्लैकमेल होने से डरते हैं। और इसकी जिंदा और ताज़ा मिसालें जो हैं वो पीटीआई के आजकल के होने वाले कन्वेंशंस हैं, जिनका आगाज़ केपीके से हुआ और खैबर पख्तूनख्वा से आगाज़ हुआ। छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से बढ़ता बढ़ता आखिर बड़े शहरों तक पहुंच गया। पेशावर में जो कन्वेंशन हुआ है वो तो तारीखी था। लोग उसकी वीडियोस शेयर भी कर रहे थे और कैप्शन बड़ा मजे का दे रहे थे। कैप्शन में लिख रहे, क्योंकि अवाम की तादाद इतनी ज्यादा थी, तो कैप्शंस में लिखा जा रहा था कि ये जरा देख के बताइए ये कन्वेंशन है या जलसा है। और वो उस कंडीशन में जब पार्टी का जो सरबराह है, जो चेयरमैन है, जिसके नाम पे वोट है, जिसके नाम पे अवाम सांस लेती है,
वो कैद में है, जेल में है, लेकिन उसी की खातिर, उसी अग्रेशन में, उसी गुस्से में लोग आज बाहर निकल रहे हैं। खौफ खत्म हो चुका है। तो वो लोग जिन्होंने देखा कि यार अब तो पीटीआई के लोग तो पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, इमरान खान साहब के साथ, फर्क नहीं पड़ा लोगों को, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग छोड़ के गए थे उन्होंने भी वापसी की उड़ान भरना शुरू कर दी। अभी इस वक्त मेरे हाथ में एक ट्वीट है, वो ट्वीट मैंने आपको दिखाना है। वो कि किस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना वो कदम रख रहे हैं। ज़ाहिर खौफ है, डर है, आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहे हैं लोग। रहनुमा जो है लोगों को देखते हुए, लोगों का जज्बा और कमिटमेंट देखते हुए कि यार वो नहीं टूटे। तो पीटीआई के एक रहनुमा है मलिका बुखारी साहब। जब इन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया था, साथ में इन्होंने सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था, और वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदीदा भी हो गई थी, जिसने वाज़ेह पैगाम दिया था कि मैं कोई खुशी से पीटीआई या सियासत को नहीं छोड़ रही हूं। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो उनकी जो डीपी है उस पर उनकी तस्वीर इमरान खान साहब के साथ लगी हुई है। कुछ अरसा उन्होंने वो लगा के देखी, हाँ जी अब ये डाइजेस्ट हो गया है, अब अगला कदम। अब उन्होंने एक वीडियो, एक ट्वीट शेयर किया है, रिपोस्ट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा, ये वीडियो है जी। म्यूजिक मैंने बंद कर दिया, इस पर म्यूजिक लगा हुआ बड़ा इमोशनल सा। ये वीडियो देखिए, अहद वफा का इस पे गाना लगा हुआ, अहद वफा का, ड्रामे का। तो ये पीटीआई के दौर की कुछ तस्वीर हैं, कुछ पार्लियामेंट की, कुछ बाहर की, कुछ जलसों की, मलिका बुखारी साहिबा की। तो ये कोई अरूब ऑफिशियल नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने ये वीडियो शेयर की है, ट्वीट किया है, और इसे रीपोस्ट किया है मलिका बुखारी साहिबा ने। और जो ऊपर कुछ तहरीर लिखी है वो मैं आपको सुनाता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और इमोशनल है और मानी खेज है। वो लिखती हैं, आंखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक हम, दिल से होकर गुजरे मेरे। और नीचे जो जिनको मेंशन किया है वो हैं जी कमल साहिबा हैं, आलिया साहिबा हैं, और जरताज गुल साहिबा हैं। इन तीनों खवातीन को उन्होंने मेंशन किया है इसमें, और ये रीपोस्ट की है। वरना तो लोग जब पीटीआई छोड़ जाते हैं तो गालियां बकते हैं इमरान खान साहब को, पीटीआई को बुरा भला कहते हैं और मुजम्मतें करते हैं और कहते हैं चेयरमैन पीटीआई ने ये कह दिया, चेयरमैन पीटीआई ने ये कर दिया। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने वापसी का इशारा दिया है कि आज भी मैं पीटीआई के साथ जुड़ी हुई हूं। आज भी ये एक मैसेज दिया है कि आज भी मैं पीटीआई के साथ हूं, इमरान खान साहब के साथ हूं और अपने ग्रुप के साथ हूं। उन्हें मेंशन भी किया है। अब आगे अच्छा आपको बताता चलूं कि ये मलिका बुखारी साहिबा जो हैं ये लॉयर भी हैं, कानूनदान भी हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने अब वकला को वैसे भी टिकट्स देने का फैसला कर लिया है, तो ये भी वकील हैं, तो ये वापस आ रही हैं। इसी तरह आप देखिएगा जब आज जो आगाज होगा ना वापसी का, ये इन्हीं वकला से होना है। और इसके बाद फिर शीरी मजारी जैसे लोग, फिर अबरारुल हक जैसे लोग, जो कि वाकई विजनरी लोग थे और इमरान खान साहब के विजन को सपोर्ट करते थे, खान साहब के साथ जुड़े थे, हालांकि उनका कोई बैकग्राउंड सियासत का नहीं था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये सभी लोग जो हैं ये वापस आएंगे सियासत में। अच्छा, तो ये बात तो ये थी। अब अगली बात पे बढ़ते हैं। मियाँ साहब की हालत अब मैं आपको ज़रा बता दूं। मियाँ साहब की जनाब हालत ये हो चुकी है, उनको अब कोई वोट नहीं मिल रहा। जी हाँ, मियाँ साहब को कोई वोट नहीं मिल रहा। मियाँ साहब को प्रोटोकॉल देकर लाया तो गया, एक्चुअली मियाँ साहब को ला के फंसा दिया गया है। अब मियाँ साहब पाकिस्तान आ गए हैं। मियाँ साहब ये सोच के आए थे कि मैं वजीर आजम बनूंगा, वजीर आजम का प्रोटोकॉल भी मियाँ साहब को दिया गया। अच्छा, और सिस्टम ने मियाँ साहब का भरपूर साथ दिया, लेकिन बदकिस्मती से इस एहसान फरामोश अवाम ने मियाँ साहब की कदर नहीं की। इस अवाम ने मियाँ साहब का साथ नहीं दिया, वोटर ने मियाँ साहब का साथ नहीं दिया। वोटर सारा इमरान खान साहब की तरफ फिर गया है, इमरान खान साहब के साथ जुड़ गया है। अब पीछे कोई बंदा बचा नहीं जो कि मियाँ साहब को वोट दे। अब मियाँ साहब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कभी उसके दर पे जाते हैं, यार मेरी पार्टी में शामिल हो जा, कभी उसके पास जाते हैं, यार मेरी पार्टी में शामिल हो जा। हर रोज मियाँ साहब जो है किसी ना किसी दरवाजे पे पहुंचे होते हैं, भाई आपकी मेहरबानी मेरी पार्टी में आ जाओ, यार कोई बंदा कोई नहीं है, कोई वोट नहीं मिल रहा, शायद आपकी वजह से हमें वोट मिल जाए। अब आ जाके उस्ताद हालत ये हो गई है, हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं
कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो चौधरी शुजात हुसैन से मिलने गए हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब के जहां पास जा रहे हैं, इतनी बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी जो कि वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रही है, वो एक छोटी सी पार्टी के पास चल के जाती है, जिसके वैसे ही दो हिस्से हो चुके हैं। आधी से ज्यादा पार्टी पीटीआई के साथ शामिल हो चुकी है, बाकी जो बची है चौधरी शुजात साहब है, ठीक, वो जो उनकी कंडीशन है आपके सामने, उनके पास मियां साहब चल के जाते हैं उनके घर और कहते हैं चौधरी साहब खुदा दा वास्ता यार नून लीग के साथ कोई एडजस्टमेंट कर लो, हम आपको यहां सपोर्ट करेंगे। अब हालात ये हो गए हैं कि मियां साहब कह रहे हैं कि हम आपके बंदों को सपोर्ट करेंगे, तो हमारे बंदे तो जीत नहीं सकते, लिहाजा आपके बंदों को सपोर्ट करेंगे, और अगर आपके बंदे जीत जाते हैं तो चौधरी साहब इन्हें कहना कि यार वजीर आजम के लिए हमें वोट दे दे। ये हालत हो चुकी है मियां साहब की। और मियां साहब, मजे की बात यह है कि मियां साहब की जो वापसी के रास्ते हैं वो भी बंद है। मियां साहब का आज भी नाम ईसीएल में है। मियां साहब कोशिश कर रहे हैं कि मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन नहीं निकल पा रहे। इसकी जो डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि ये मियां साहब का क्या मामला है, कि मियां साहब का नाम आज भी ईसीएल में है, निकाला क्यों नहीं गया, इसके पीछे एक साइंस है, एक बड़ी कहानी है। मियां साहब इस वक्त कैसे फंस चुके हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा आपको मैं कि अब मैं ये बात करूं ना करूं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये बात सिर्फ अपनी बेगम से करनी है, लेकिन मेरी बेगम भी नहीं है, तो मैं किससे करूं? जाहिर सी बात है आपसे करनी है, इंफॉर्मेशन है तो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि टीवी चैनल्स की तो इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है। कुछ लोग बिके हुए हैं, कुछ डरे हुए हैं, किसी को अपने कारोबार की फिक्र है और किसी को अपने माल की फिक्र है किसी को अपनी खाल पसंद है, किसी को अपना माल पसंद है, वो बचाना है, तो बोल नहीं रहे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 8 फरवरी को भी मेरे अंदाजे के मुताबिक इलेक्शंस नहीं हो रहे। ये परेशानी भी है मियां साहब को। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो रहे, असी ते रुल गए, हमें बुला भी लिया, अब बंदा ही कोई नहीं है, हम तो रुल गए। ये भी मियां साहब को परेशानी है। और मियां साहब के गिर्द एक तरफ मियां साहब को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अंदर खाते मियां साहब के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ हिंट्स दे दिए हैं, और ये वीलॉग काफी तवील हो गया है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में इसकी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा कि कैसे मियां साहब आज भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, उनको रोका जा रहा है, मियां साहब के खिलाफ दोबारा केसेस बनाए जा रहे हैं, और 8 फरवरी को इलेक्शन भी नहीं हो रहे, ठीक। और इस तरह के और मुल्क में बड़ी सारी ना तब्दीलियां हो रही हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, असल बात ये कि बैरिस्टर गौहर साहब को ये कहा जा रहा है कि आप पीटीआई लेकर इमरान खान साहब से अलग हो जाएं, आप पीटीआई के चेयरमैन हैं, लिहाजा आप साइड पे हो जाएं। ये कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, और बैरिस्टर गौहर क्या सोच रहे हैं? बैरिस्टर गौहर ने क्यों इमरान खान साहब से 2 मुलाकातें की हैं? मुलाकातों में क्या बातचीत हुई है? क्योंकि अल्टीमेटली बैरिस्टर गौहर आया तो पीपल्स पार्टी में है, पीपल्स पार्टी में से आया है, ठीक। और कैसे आया है? क्या बैरिस्टर गौहर को पीटीआई में फिट किया गया है? इसके मुतालिक भी मैंने कुछ रिसर्च की है, कुछ इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।